पिछले भाग में हमने देखा कि वो जो भाई थे वो छोटे भाई को लेकर के भी अब यहाँ पर आने की बात कर रहे हैं और उनके पिता ने बड़ी ही मुश्किल से उनको मिस्र देश भेज दिया। जब वो लोग मिस्र देश में आए तो यूसुफ ने अपने छोटे भाई को देखा। उसका नाम बिन्यामीन था और वो बहुत ही भाव विभोर हो गया और वो अपने को रोक नहीं सका और अपने कमरे में जा कर के बहुत रोया और फिर से शांत होकर के फिर से आया और उसने अपने सेवकों से बोला कि इनको मेरे कक्ष में पहुंचाओ और आज इनको मेरे साथ भोजन करना है। भाई लोग बहुत घबरा गए और वो लोग अपने साथ यूसुफ को देने के लिए बहुत सी सामान भी लाए थे, गिफ्ट देने के लिए। और जब वो लोग उनके कक्ष में पहुँचे, यूसुफ के कक्ष में पहुँचे, तो यूसुफ ने उन्हें क्रमानुसार बिठाया और अपने भाई को अपने पास ही बिठाया। तब भी उन्होंने उसको यूसुफ को नहीं पहचाना और ना ही यूसुफ ने उनको अपने आप को उन पर प्रकट किया। जब भोजन हो गया तो बहुत अच्छे से उन्होंने खाना खाया और जब वो लोग विदा होने लगे तो इस बार फिर से यूसुफ ने कहा कि उनके बोरियों में अनाज के साथ साथ पैसे भी वापस रख देना और छोटे वाले भाई के बोरे में पैसे के साथ साथ चांदी का कटोरा रख देना। और उसके सेवकों ने वैसे ही किया। जब ये लोग रास्ते में गए, थोड़ी दूर पर ही जा रहे थे कि पीछे से यूसुफ के सैनिक दौड़ते हुए आए और उन्होंने बोला कि तुम लोगों को कितना अच्छा सत्कार किया हमारे मालिक ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, फिर भी तुम लोगों ने उनका सोने का कटोरा चुरा लिया है। अब तुम अपने बोरों की तलाशी लेने दो और जिसके भी पास वो कटोरा निकलेगा वो राजा के वहाँ पर जेल में रहेगा। सब भाइयों ने कहा, नहीं नहीं, हम लोगों ने तो नहीं चुराया, आप देख सकते हैं। और सब के बोरे खोले गए और उसमें फिर से उनके पैसे वापस मिले। और जब बिन्यामीन का बोरा खोला गया तो उसमें पैसे और चांदी का कटोरा मिला। वो लोग बिन्यामीन को ले जाने लगे, परंतु भाइयों ने कहा, नहीं नहीं, इसको नहीं ले जाइए, ये हमारा छोटा भाई है, इसके बिना हमारा पिता मर जाएंगे, हमको ले जाइए। उन्होंने बोला, नहीं, हम तो इसको ही ले जाएंगे। और सब के सब फिर से यूसुफ के पास लौट के आए और सब लोग दुहाई देने लगे, हम लोग बहुत परेशानी में हैं, हम लोगों ने ये चोरी नहीं किया है और यदि बिन्यामीन के बोरे से कटोरा निकला है तो यदि हम इसको छोड़ जाएंगे यहाँ पर तो हमारा पिता यदि इसको नहीं देखेगा तो वो मर जाएगा। यूसुफ अपने आप को अब और रोक नहीं सका और उसने फिर से अपने सेवकों के से कहा कि तुम लोग यहाँ से जाओ, सिर्फ ये लोग मेरे पास रहेंगे। और जब सेवक उसके पास से चले गए तो इसने अपने आप को प्रकट किया अपने भाइयों पर और कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुम लोगों ने बेच दिया था, और देखो परमेश्वर पिता ने मुझे यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया है। अब तुम जाओ और मेरे पिता को यहाँ वापस लेकर के आओ। और इस बीच सेवकों ने जाकर राजा फ़िरौन को बता दिया कि यूसुफ के भाई आए हुए हैं। और फ़िरौन ने कहा यूसुफ को
कि तुम यहाँ से रथ और बैलगाड़ियाँ और सब भेजो और अपने परिवार को यहाँ पर बुलाओ। और वो लोग भाई बड़े खुशी खुशी गए और यूसुफ ने अपने पिता के लिए और सब घर के लोगों के लिए वस्त्र भी भेजे और भी इनाम भी भेजे और बहुत सी गाड़ियाँ भेजीं कि पिता को वापस लाना है और पूरे परिवार के लोग वापस आना है। और ये भाई लोग वापस गए अपने पिता के पास और उन्होंने पूरा हाल बताया और बताया कि पिता, आपका बेटा यूसुफ ही तो प्रधानमंत्री है। पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, चलो मैं अपने मरने के पहले अपने बेटे का दर्शन कर लूँगा। और फिर उन्होंने बताया कि देखो, वापस लाने के लिए उसने ये सब गाड़ियाँ भी भेजी हैं कि पिता को और पूरे परिवार को यहाँ लाना। और वो लोग सब लोग अपना पूरा माल असबाब और जानवर लेकर के मिस्र देश में रवाना हो गए।